वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म के वो क्वेश्चन जो एसएससी ने अपने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे थे। 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके 2 पार्ट बना के हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को भी जरूर देखें। और आज ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रिज्म के, और इसके बाद प्रिज्म जो है जितने 30 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके होंगे इस वीडियो के बाद। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आप जो भी टॉपिक बोलेंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमें ज़रूर बताएं कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं या फिर किस पर्टिकुलर एग्जाम पे वीडियो बनाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और टोटल 21 क्वेश्चन है ये, 21। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपेजियम। एक जो हमारा प्रिज्म है उसका बेस क्या है? समलंब है। हुज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। जो उसकी पैरेलल साइड है वो 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इन 16। ठीक है, जो उन दोनों के बीच की दूरी है वो 16 है। If the height of the prism is 10, then the volume of the prism। तो वॉल्यूम के लिए मुझे पता है क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा एक ट्रेपेजियम का? वो निकलेगा हाफ पैरेलल साइड का सम 25 प्लस 11 मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस है उनकी पैरेलल साइड के बीच की। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 36, ये हो गया 16। 8 6 48, 4 8 या 24 4 88, 288 जो होगा वो एरिया होगा। वो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और जो मेरी हाइट है वो है 10 प्रिज्म की। तो आंसर जो होगा 2880। डेट मीन्स सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट प्रिज्म हैज अ ट्रायंगुलर बेस। एक प्रिज्म है जिसका बेस कैसा है? ट्रायंगुलर, मतलब त्रिभुजाकार। इफ बी वी द नंबर ऑफ वर्टिस। ठीक है, वर्टिस क्या होती है वो अभी हम जानेंगे। ई वी द नंबर ऑफ एज एंड एफ वी द नंबर ऑफ फेस ऑफ द प्रिज्म। तो तब क्या हमको क्या बताना? द वैल्यू ऑफ बी प्लस ई माइनस एफ अपॉन 2। तो मैं बात करूं वर्टिस की तो कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6। तो v बराबर कितना आ गया? 6। बात करें एजेस की तो ये जो लाइन है वो 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो एजेस जो हो गई हमारी ई यानी कि वो हो गई 9। देन फेस कितने होंगे? एक ये फेस होगा, ठीक, एक तो ये नीचे का होगा 2, एक ये इसके सामने जब ये होगा तो 3, और एक ये वाला, ठीक, तो 4, और इसी के साइड पीछे का 5। तो फेस होंगे हमारे 5। बस वैल्यू को पुट कर देना है। 6 प्लस 9 माइनस 5 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक समबाहु त्रिभुज है जिसपे हमने क्या करा है? प्रिज्म बनाया है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रिज्म का जो बेस है वो समबाहु त्रिभुज है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर, मुझे P बराबर 18 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म H बराबर 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। मुझे पता है वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? V बराबर एरिया चाहिए इंटू हाइट।
बट मुझे दे रखा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर से मैं साइड निकालूंगा। मुझे पता है इक्विलेटर ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो एक साइड मुझे पता लग जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ से एरिया निकाल सकता हूँ। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, इंटू h हाइट 20, 4 पंजे 20, 36, 180 √3 जो होगा वो आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज स्क्वायर। मतलब एक प्रिज्म है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर है और उसकी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमसे वॉल्यूम पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज, अगर मैं देखूं इसको यहाँ से टी एस ए का फार्मूला लिखूं, टी एस ए बराबर होता है सी एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। और सी एस ए अगर मैं फाइंड आउट करूं तो सी एस ए मिलता है मुझे पेरीमीटर इंटू हाइट से। पेरीमीटर क्या होगी, अगर बेस जो है मेरा स्क्वायर है तो मैं कह सकता हूं उसको, स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं, तो मैंने साइडों को ए मान लिया, तो पेरीमीटर होगी 4 इंटू ए और हाइट कितनी है 10, तो जो सी ए से निकला वो मेरा कितना निकला 40 ए। ये मैं यहाँ पुट कर दूंगा 192 40 ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, मतलब अगर स्क्वायर है तो फिर भुजा का वर्ग या भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है एरिया का फार्मूला। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 20a माइनस 96 बराबर 0। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फैक्टराइज करूँगा, 24a माइनस 4a माइनस 96 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन करूँगा तो a प्लस 24, यहाँ से -4 कॉमन करूँगा तो a प्लस 24 बराबर 0। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो a-4 बराबर 0। यहाँ से कह सकता हूँ मैं कि साइड जो होगी वो स्क्वायर की वो 4 सेंटीमीटर होगी। बट मुझसे पूछा गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मुझे पता है कि एरिया ऑफ बेस चाहिए मुझे इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस अब मैं कह सकता हूँ कि 100 हो जाएगा, क्यों सॉरी, एरिया ऑफ बेस होगा 16 और हाइट है मेरी 10, तो जो वॉल्यूम होगा 160। यही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म रिमेन्स सेम। ठीक है, जो बेस है उसका सेम रखें एंड लेटरल एज आर हाफ, और जो उसकी लेटरल एज है, तिर्यक जो एजेस हैं वो हाफ कर दिया है, देन इट्स वॉल्यूम विल बी रिड्यूस बाय। ये सीपीओ 2015 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए कि 50% जो होगा वो इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हाफ इट्स एज मतलब है कि हाफ होगा इट्स वॉल्यूम, जो भी डिपेंड करता है इसकी एज पे ही करता है वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूं जब वॉल्यूम हाफ हो गया तो जो रिड्यूस होगा वो कितना होगा, 1/2 इंटू 100, 50% रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेगुलर हेक्सागोनल बेस प्रिज्म हैज हाइट 8 सेंटीमीटर। एक हेक्सागोनल बेस है प्रिज्म का हमारे, जिसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, और साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑफ द प्रिज्म। हमसे टीएसए पूछा गया है, तो मुझे पता है टीएसए होगा जो वो होता है CSA प्लस 2 इंटू एरिया
ऑफ बेस। अगर मैं सी ए से यहाँ से फाइंड करूँ तो सी ए से होगा पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर का मतलब है कि जो सारी साइड है उनका सम। साइड मुझे 4 दे रखी है और हेक्सागोनल है, मतलब 6 भुजाओं वाला है, तो 6 चौक 24 तो साइड हो गई, मल्टीप्लाई 8। तो पेरीमीटर यहाँ से आ जाएगी 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 3 192। फिर अगर मैं एरिया देखूं यहाँ से तो एरिया होगा 6, क्योंकि 6 भुजाएं हैं, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24√3। ठीक, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो 192 प्लस, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है एरिया को, तो 48√3। यहाँ से 48 कॉमन कर लूँगा तो बचेगा मेरे पास 4 प्लस 4√3। ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिज्म हैज अ रेगुलर हेक्सागन विथ साइड 6 सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द हाइट। अब यहाँ पर हाइट पूछी गई है, यानी कि TSA बराबर होता है CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। TSA दे रखा है 216√3, CSA मुझे पता है पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, तो P इंटू H, सॉरी इसको जब मुझे पेरीमीटर यहाँ से निकाल सकता हूँ, मुझे दे रखी है हेक्सागन की साइड, तो 6 चंग 36 इंटू H प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होगा √3/4 इंटू 6 इंटू 6, और ये किसका है, हेक्सागोनल का, तो हेक्सागोनल के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 36 तियां 108, तो 216√3 36H प्लस 108√3, ये मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 36H बराबर 216√3 माइनस 108√3, तो बचेगा मेरे पास 108√3 और ये 36, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3√3 H बराबर, आंसर मेरा होगा ए वाला। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिज्म हैज अ स्क्वायर बेस। ठीक है, प्रिज्म का जो स्क्वायर बेस है वो स्क्वायर है, हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा है, द हाइट ऑफ प्रिज्म इज 80 सेंटीमीटर, जो प्रिज्म की हाइट है वो 80 सेंटीमीटर है, द प्रिज्म इज कट इनटू 10 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 9 कट, जो प्रिज्म है वो 10 पार्ट में काटा गया है। ठीक है, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो 10 आइडेंटिकल पार्ट्स में। अ प्रिज्म हैज अ स्क्वायर बेस हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, जो हमारा प्रिज्म है वो उसका बेस स्क्वायर है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, द हाइट ऑफ प्रिज्म इज 80 सेंटीमीटर, जो प्रिज्म की हाइट है वो 80 सेंटीमीटर है, द प्रिज्म इज कट इनटू 10 पार्ट्स। ठीक है, 10 पार्ट्स में काटा गया है, किससे, बाय 9 कट्स, 9 कट से 10 पार्ट में काटा गया है, विच आर पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, जो कि पैरेलल है प्रिज्म के बेस के। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ ऑल द 10 पार्ट्स टुगेदर। ठीक है, तो गाइस मुझे पता है TSA क्या होता है, TSA बराबर होता है CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। यहां से मैं हाइट कह सकता हूं कि 80 अगर है पूरे की
10 पार्ट किए गए हैं तो एक पार्ट की हाइट जो होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। अब अगर मैं सी ए से यहाँ से देखूं तो सी ए से क्या होगा, पेरीमीटर इंटू हाइट, यानी कि साइड मेरी कितनी है 8 है और स्क्वायर है तो 8 चौक 32, तो ये हो गई पेरीमीटर। और हाइट कितनी है मेरी 8, तो ये हो गई 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया निकालूं तो क्या होगा, एरिया 2 इंटू 64 यानी कि 256 प्लस 128, तो ये होगा 8 से 14 और 5 2 7 1 8 2 1 3। तो एक पार्ट का टी एस जो निकलेगा वो निकलेगा 384, बट मुझे निकालना है कितने का, 10 का। तो 10 इंटू 384 बराबर 3840, जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ बेस हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट प्रिज्म, राइट प्रिज्म है मतलब समकोण त्रिभुजाकार है वो, तो बेस दे रखा है मुझे 3√3, एरिया ऑफ बेस 3√3/2 पी स्क्वायर, और जो हाइट है वो 100√3 है, और वॉल्यूम दे रखा है 7200। वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम दे रखा है मुझे 7200, एरिया ऑफ बेस दे रखा है 3√3/2 पी स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच दे रखा है 100√3, 1010, ये 2 जीरो तो खत्म हो गए इससे, और ये इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144, तो √3 और √3 हो जाएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई 9 पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर 9 9 54, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ पी बराबर 4, जो आंसर होगा पी का वो 4 होगा, ये एक सिंगल 4 है, ठीक है, पी बराबर 4, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट प्रिज्म इज 1320, जो वॉल्यूम दे रखा है। बेस कैसा है, ट्रेपेजियम है यानी कि समलंब है। हुज पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है वो 8 इंच और 14 इंच की है। और जो इफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रेपेजियम बी परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड एंड इज ऑफ लेंथ 8 इंच, जो उसके बीच की दूरी है दोनों पैरेलल साइड की वो 8 इंच है। फाइंड द हाइट ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की हाइट पता करना है, और इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया या फिर तिर्यक। तो मुझे पता है वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम है 1320, एरिया ऑफ बेस यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लूँगा 1/2, 14 प्लस 8 22 और इंटू 8, तो ये आ जाएगा मेरा 88 इंटू हाइट। तो h बराबर मुझे पता लग जाएगा 1320/88, 11 8 88, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 0, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, h बराबर क्या आएगा मेरा 15। तो यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ ऑप्शन जो मेरे दे रखे हैं 15, 12, 10, 18, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि ऑप्शन 2 15 के होते तो क्या करते हैं, आगे देखते हैं फिर। CGL टायर 2 2015 में ये क्वेश्चन आया था। अब मुझे क्या निकालना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि TSA। TSA क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या होगी इसकी, अगर मैं ट्रेपेजियम फिगर में देखूं तो मेरा ट्रेपेजियम इस तरीके का होगा, एक साइड 8 की है और एक 14 की है, और ये इसके बीच की दूरी जो है 8 है, ठीक है। तो अगर मैं इतने पार्ट को देखूं केवल, तो ये क्या होगा, एक ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये होगी 10। अब मैं इसकी पेरीमीटर इजिली फाइंड कर सकता हूँ, ठीक। तो एक तो ये होगी 14, 10, 8 और 8, 14, 10 और 2 8 16 इंटू h, तो ये कितनी हो गई 16 4 20 30 40
और हाइट कितनी है मेरी 15, 15 चौका 60, यानी कि 600। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।